इतने सुरक्षा के बावजूद महाकुंभ में कैसे मची भगदड़। उस दिन महाकुंभ में एक नहीं हुई थी पूरी 6 घटनाएं। कर्मचारी ने पूछा तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए। 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 6 जगह ये पुलिस अधिकारियों का कबूलनामा। बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। इस घटना के बाद बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया। उन्होंने कहा, कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वह मरेगा नहीं बल्कि मोक्ष को प्राप्त होगा। तो सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात प्रयागराज के संत सम्मेलन में कही। आधिकारिक रिकॉर्ड में 30 लोगों की मौतें और 60 लोगों के घायल होने की खबर भी झूठी थी, क्योंकि उस दिन 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। एक पे एक पड़े थे 25 लाश, मेरे जहाँ मेरे मामी भाभी पड़ी थी वहाँ पे 25 लाश पड़े थे। वहाँ उस दिन के डेट में 125 लाश मरी है, वहाँ पे 125 लोग मरे, लेकिन दिखाया कुछ नहीं गया। जब पत्रकार इस खबर को कवर करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रिपोर्टिंग करने से मना किया गया और साथ ही उनको अरेस्ट करने की धमकी भी दी गई। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम का आंकड़ों को छिपा रहे, हाथ पकड़ रहा मेरा। अपना परिचय बताओ, अरेस्ट करिए मुझे अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए। इसी महाकुंभ के दौरान जब स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार किया था तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने उसमें मिट्टी डालने का भी कार्य किया। क्या वीआईपी पासेस देना इस महाकुंभ में भारी पड़ गया? जब से यह महाकुंभ लगा है, यानी 13 जनवरी से लेकर के अब तक हुई सारी घटनाओं की चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। जो भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था, मलबे में से लाशें निकल रही थी। एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। 13 जनवरी 2025 को यह महाकुंभ शुरू हुआ था। इस महाकुंभ का बजट था 7,500 करोड़ रुपए। इस महाकुंभ ने अब तक हुए सारे महाकुंभ के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, क्योंकि इस महाकुंभ में आए हुए थे 10 करोड़ लोग। 19 जनवरी को इस महाकुंभ के अंदर पहली बार आग लगी, जिसमें 180 पंडाल जलकर राख हो गए, लेकिन शुक्र है समय रहते इस पर काबू पा लिया गया था, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन सुबह तकरीबन 2 बजे यहाँ पहली बार भगदड़ हुई। इस भगदड़ में आधिकारिक रिकॉर्ड की माने तो 30 लोगों की मौत हो गई और 50 से 90 लोग घायल बताए गए। हालांकि इस घटना के दौरान लोगों ने एक दूसरे की मदद भी की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने इस खबर को झूठा बता दिया। उनका कहना था कि जिस समय यह भगदड़ हुई 100 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी और 1000 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में घायल हुए थे। एक पे एक पड़े थे 25 लाश, मेरे जहाँ मेरे मामी भाभी पड़ी थी वहाँ पे 25 लाश पड़े थे। वहाँ उस दिन के डेट में 125 लाश मरी है, वहाँ पे 125 लोग मरे, लेकिन दिखाया कुछ नहीं गया है, कुछ नहीं दिखाया गया है। हमारी पूरी परिवार बिछड़ गई, हमें खुद भी नहीं मालूम। जब वहाँ जाके देख रहे हैं तो मेरी मामी और भाभी दोनों का डेथ हो चुका है, मामा का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। पुलिस वाले से गुहार लगा रही, प्लीज मेरे सबको हेल्प करिए, कम से कम मेरे मामा को पैर ठीक करा दो, उनका तो जान बचाए, उनको तो सुरक्षा दे दो, कम से कम उनको नहीं इलाज दे दो। लेकिन कोई सुनवाई किया नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के एक बयान में यह बात सामने आई कि उस दिन एक नहीं पूरे 6 जगहों पर यह घटना हुई थी। कर्मचारी ने पूछा तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए। 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 6 जगह ये पुलिस अधिकारियों का कबूलनामा। बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। फिर हमारे कर्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग चले गए हैं, पता? तो उन्होंने कहा कि अधिकारी का आंकड़े 30 हैं। ऐसा कहते चले गए। कितने लोग मारे गए? आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है? आधिकारिक शब्द बोल करके जो बताया, एक अधिकारी की अपनी मजबूरी होती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अधिकारी का आंकड़े 30 हैं, ऐसा कहते चलता है। इसका क्या पता मतलब, इसका मतलब है कि वो अपने भाव भंगिमा से वो बता रहे थे कि आंकड़ा ये औपचारिक आंकड़ा ये है, लेकिन इसके बाद बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आता है, जिसमें वह कहते हैं कि कोई गंगा के किनारे अगर मरता है
तो वह मरता नहीं बल्कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात प्रयागराज के संत सम्मेलन में कही। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला। और इस बयान को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाब भी दिया। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इस घटना के बाद झूसी में भी एक और भगदड़ हुई जिसको छिपाने की कोशिश की गई। भला सोशल मीडिया से क्या कुछ छिपा हुआ है? हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। कि लोग यहाँ पे पानी के लिए मर रहे हैं, हम लोग उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में, और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, ओ इतने लोग मर गए, ओ एंड दे आर जस्ट काउंटिंग, हमारे लॉस का क्या। सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर मिली कि हजारों जोड़ियां चप्पल और लोगों के कपड़ों को जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से दफन किया जा रहा था। एक सफाई कर्मचारी ने लल्लन टॉप से बातचीत करते हुए कहा कि 7 से 8 ट्रैक्टर मलबा उन्होंने झूसी के भगदड़ से हटाया है। ये कम से कम समझ लो कि 6 बजे से हटा रहे हैं। शाम के 6 बजे से। इतना था? अरे ये तो पूरा, अभी इसको तो देख ही रहे हैं, इससे तो डेटा निकल गया। कितना ट्रैक्टर है? कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। इस घटना के ठीक बाद सेक्टर 22 में आग लगती है जिसमें 10 से 15 टेंट जल जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि इस बार भी समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से कोई दुर्घटना नहीं हुई। Once again, Mahakumbh witnessed fire at the Mela area. Almost 15 tents caught fire in Prayagraj Mahakumbh. वहीं एक शख्स का यह भी कहना है कि जब वो अपने परिजन के डेड बॉडी को लेने गया था तो तकरीबन 150 से 200 डेड बॉडीज वहां पहले ही मौजूद थी। हॉस्पिटल का स्वरूप रानी, वहाँ मतलब कुछ पेशेंट थे, पेशेंट को लेकर वालिश थी, नहीं थी वहाँ पर। उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ पे डेड बॉडीज है। जब वहाँ गया डेड बॉडी तो वहाँ 12 फोटो लगे थे, 12 फोटो का 150-200 डेड बॉडीज थी, जबकि लिस्ट में मात्र 24 लोगों का ही फोटो लगाया गया था। 24 का तो फोटो लगाए थे और बाकी सारी भगदड़, मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी थे इस भगदड़ में, कम से कम 100-150 आदमी गए। आखिरकार सरकार दुनिया से इस घटना को क्यों छिपाना चाह रही थी? TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे जब इस घटना की रिपोर्टिंग करने गए तब प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तारी की धमकी देते हुए धक्का मुक्की भी की। 9, 10, 11, 12, 13, हाथ में पकड़े आप, हाथ क्यों देंगे? क्यों देंगे? अरे इधर दिखाओ, इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरा आप हाथ लगाएंगे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है? ये हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंखों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंखों को छिपा रहे हो, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो, कैमरे में हाथ बांध रहे हो। अपना परिचय बनाइए, अपना परिचय बनाइए। अरेस्ट करिए मुझे अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए। इसके बाद एक वीडियो में यह देखने को मिला कि जब स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनाया था तो कुछ पुलिसकर्मियों ने उस प्रसाद में मिट्टी मिला दिया था। सोराव पुलिस प्रशासन प्रयागराज, सोराव पुलिस प्रशासन जबरन तोड़ फोड़ मचा के प्रसाद में मिट्टी डाल रही है और पब्लिक को खाने नहीं दे रही है। कह रही है प्रसाद बांटोगे तो 10,000 रुपए जुर्माना पहले जमा करो तब पैसा मिलेगा। इतिहास में एक बात तो पक्की लिखी जानी है कि जब देश की जनता इस महाकुंभ में पानी तक के लिए तड़प रही थी तब सरकार और गोदी मीडिया ने इस पर चुप्पी साधी थी। सवाल है कि 7,500 करोड़ वाले इस बजट में क्या लोगों के लिए पर्याप्त पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं हो सकी? मेरे सामने पहले एक लेडी दम घुट के वहीं मर गई, मतलब वहाँ लेट गई और उसके मुंह पे किसी ने पैर मारा और उसका दांत टूट गए। अरे घर कैसे जाएंगे सर? ये भी नहीं
बता रहे किस अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई वो भी तो दे दे पब्लिक को, फिर जाके अपना देख लेना। जो लोग मर गए जिन लाशों के भी उनके भी फ़ोन उठा के उनसे हॉटस्पॉट ट्राई किया, शायद कुछ हो जाए। फिर जैसे ही नेटवर्क मिला तो मैंने DIG मेला जो थे उनको कॉल किया। मैंने कहा सर ये सिचुएशन है, कुछ आप करो जल्दी से। कोई रिस्पांस नहीं। जो पुलिस मुझे यहाँ के लोकल प्रशासन ने दी थी अपना, वो मुझे छोड़ के भाग गया वहाँ से, वो अपनी जान बचा। मेरे बच्चे नहीं होते आज तो मैं नहीं बचती अपना, I would have been dead। भगदड़ की घटना के बाद ही महामंडलेश्वर की गाड़ी से लगभग 5 लोगों की मौत भी हो गई। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, महामंडलेश्वर की गाड़ी से कुचलकर 5 श्रद्धालुओं की मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने महामंडलेश्वर को गिरफ्तार किया। मौनी अमावस्या के दिन की घटना बताई जा रही। स्थानीय लोगों का कहना था कि जब गाड़ी को बैक किया जा रहा था तब यह घटना हुई। इस महाकुंभ में पहुंचने से पहले ही कई बसें पलटी, जिसमें लोगों ने अपने परिजनों को खोया और साथ ही कई लोग इसमें घायल भी हुए। इस भगदड़ होने का असली कारण क्या था? कुछ लोगों का कहना था कि जब लोग अपने परिजनों के साथ रस्सियों में बंधकर जा रहे थे तो उसमें धक्का मुक्की हुई और लोग एक तरफ से गिरते गए। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस महाकुंभ में कुछ गुंडे घुस आए थे जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया। तो वहीं कुछ लोगों ने VVIP पासेस को बड़ी वजह बताया। उनका कहना था VVIP पासेस की वजह से ओवर क्राउडिंग हुई, जिसके वजह से लोगों के आने और जाने के रास्ते एक हो गए और इसके बाद भगदड़ जैसा माहौल बन गया। इसी महाकुंभ के दौरान कुछ लोग सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए, जैसे माला बेचने वाली मोनालिसा, ममता कुलकर्णी, कांटे वाले बाबा। महाकुंभ में हुए इस घटना पर आपकी क्या राय है? आप किसको बड़ी वजह मान रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।